चुपचाप सुन लो 10 मिनट। तो हम क्या सीख रहे हैं यहाँ, हम सीख रहे हैं ऑयस्टर मशरूम, ठीक है, मशरूम उगाने की विधि सीख रहे हैं हम। और ये है जो है ऑयस्टर मशरूम। सब एग्रीकल्चर वाले हो ना आप यहाँ पे? यस सर। क्या है मशरूम, एक तो होता है अपना बटन मशरूम, तो एक होता है अपना ढिंगनी मशरूम, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकल करते करते आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। ये 200 लीटर का ड्रम होता है, क्या बोलते हैं, पानी का नीला वाला है ना। तो 100 लीटर पानी होता है, इसे आधा भरेंगे हम। 100 लीटर पानी में ये है फॉर्मुलिन एक, इसे चाहे लिख लेना या याद रखना, ये फॉर्मुलिन एक है। हॉस्पिटल में सफाई वफाई भी होती है इससे, ये आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये इसमें पड़ेगा 100 ml से लेके 125 ml 100 लीटर पानी में। कितना? 100 ml से लेके 125 ml तक, ठीक हो गया। और एक है अपना क्या, ये बाविस्टीन, ठीक है। तो बाविस्टीन इसमें पड़ेगा 7 से 10 ग्राम 100 लीटर पानी में। डन हो गया। तो ये क्या है कि अब हम इसमें ये भूसा, पहले ये चीज़ें डालेंगे हम इसमें, और ये चीज़ें डालने के बाद जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम भूसा डाल देंगे। और भूसा 18 से 24 घंटे तक हम उसे भिगाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट कल जब हम आएंगे तो कल 18 घंटे हो चुके होंगे सुबह, है ना। मैंने सुबह क्लास तो में नोट किया था, कुछ कहा नहीं। दोबारा से मेरे को कहने की जरूरत ना पड़े, ये जो अच्छा अपने लहजे में रहा करो, लेवल में रहा करो, कितने लेवल में होंगे। ठीक हो गया है ना। 18 घंटे से भिगाएंगे, और भिगाने के बाद इसे फिर हम इसे ड्रम से निकालेंगे, और निकालने के बाद इसे सुखाएंगे, और उसके बाद इसमें बिजाई करेंगे। बीज इसके आ चुके हैं, कल हम इसके बैग बनाएंगे। तो बैग बनने से पहले इसकी हमने कमरा तैयार कर रहा है। कमरा आप लोगों ने देख लिया है यहाँ पे? कमरा आप देख लेना। कमरे में क्या है कि साफ सफाई, थोड़ा चूहे हुए ना हो, और साफ सफाई। और उससे पहले फॉर्मुलिन का वहाँ छिड़काव करते हैं, क्या बोलते हैं, कमरे में जो पहले पुरानी जो फंगस होती है उसे साफ करने के लिए। ठीक हो गया। क्योंकि ये चीज़ें हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि कल के दिन में आप अपने घर में जाकर प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है ना। क्या है कि आप लोग देख रहे होगे सबके घर में क्या है कि जानवर वानवर सबके घर में है, ठीक है। तो जानवर क्या है, जानवर का जो दूध है 30-40 रुपये लीटर का दूध, ठीक है नहीं। तो क्या है कि अगर ये मशरूम अगर आप 2 से 3 किलो भी बेच लेते हो एक दिन में, तो क्या है कि आप 10 लीटर दूध के बराबर आप कमाई कर सकते हो, है कि नहीं। और 10 लीटर दूध निकालने में कितनी मेहनत है आप लोगों को पता है? आप लोग तो देख रहे होगे ना अपने घर वालों को कि घर वाले गाय बच्चों के पीछे कितना लगे हैं। 10 लीटर दूध निकालने के लिए कितना तामझाम करना पड़ेगा, कितने जानवर पालने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा क्या है कि आप इसे एक छोटे से कमरे में कर सकते हो, और थोड़ी सी मेहनत से कर सकते हो, ठीक है नहीं। और क्या है कल के दिन में, आज के दिन में आप देखोगे एग्रीकल्चर वाले बहुत अच्छी नौकरियां छोड़ के मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हैं, और लाखों और बहुत बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो कल के दिन में आप इससे अपना फ्यूचर भी बना सकते हो, अपने एक्सपर्टी करते जहाँ से आपको हुआ। आपको जरूरी नहीं है कि जॉब ही करना है, ठीक है नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को, कि आपको अपने घर में बैठे बैठे जब आप यहाँ पैसे कमा रहे हो तो जॉब से भी तो पैसे कमाना है ना। तो क्या है कि ये, और एक अगर आप एक हुनर सीख गए, एग्रीकल्चर आपने पढ़ा है, आप लोग एक हुनर सीख गए, तो आप कहीं भी मार नहीं खा सकते, ठीक है ना। कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में जाओगे या वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओगे, वहाँ कुछ भी कर सकते हो, है ना। मशरूम उगाना जानते हो, तो पता है कि इसे हम बेच भी लेंगे। 2-3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, हर शादी में यूज़ होता है मशरूम, हर जगह खाने में यूज होता है, ठीक है ना। तो ये जो हम मशरूम कर रहे हैं, इसके जो जिम वाले हैं ना, यहाँ लड़के होंगे, मैं उनको बता देता हूँ। जो जिम के पाउडर बनते हैं, महंगे पाउडर आते हैं, तो उसमें भी ये पड़ता है। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू सी काफ़ी है, और इसमें प्रोटीन काफ़ी होता है, ठीक है ना। तो साउथ में जाओगे तो छोटे छोटे बच्चा हर घर में मशरूम उगाना सीखता है, तो मतलब उसे ऑलरेडी आता है छोटे छोटे बच्चों को, और हर कोई मशरूम उगाता है, और बहुत उनके अच्छी डाइट में है। हम लोग इसमें भी काफ़ी पीछे हैं, पर ये उत्तराखंड के लिए वरदान साबित हो सकता है एक मशरूम, ठीक है। तो ये है इसका, हमने ये 400 ml की सीसी है दोस्तों, ठीक है। 400 ml की सीसी में इसका हमने चौथा हिस्सा डाल देते हैं हम, ठीक है। तो 100 ml हो जाएगा। फिलहाल अंदाजे से डाल लें, और पर ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें फॉर्मूला, ओके। ये बाविस्टीन है, ये भी शायद 100 रुपये का ये मिला है, 100 रुपये का ये मिला है। तो पर ये बहुत ये तो पूरा लग जाएगा इसमें, और ये थोड़ा सा 7.5 ग्राम लगेगा। 100 ग्राम का पैकेट है ये। और क्या है ना, इसे हम आप लोगों को इसलिए सिखाना चाह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने खुद यहाँ से एग्रीकल्चर से पढ़ा है, और 10 साल मैं फील्ड में घूम लिया हूँ। जो आप यहाँ से पढ़ने के बाद घूमोगे ना, फिरोगे, और आपको मिलेंगे लोग, तो हम ये सब कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सिखा रहे हैं कि कल के दिन में आप लोगों के हाथ में एक स्किल आ जाए,
समझ रहे हो, PhD VHD करके, या ज़रूरी नहीं है BSc एग्रीकल्चर करके या कुछ करके ही समझ में आएगा। आप यहीं से अगर एडवांस हो गए तो ज़रूरी नहीं है कि कल के दिन में आपको जॉब करना है, पढ़ना है। अरे केमिकल है, इसकी एक विधि और है। इसकी ये दूसरी विधि ये क्या है कि ऑर्गेनिकली तरीके से अगर इसे उगाना है बिना कोई केमिकल वगैरह के लिए, तो हमें ये भूसे को ना, इस पानी को गर्म करना पड़ेगा और इस भूसे को हमें उबालना पड़ेगा। समझ रहे हो, अगर हमें केमिकल के थ्रू नहीं करना है तो वो बिल्कुल आपका ऑर्गेनिकली मशरूम बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा भी यार अपना प्रेम है यहाँ से, हमने यहाँ से पढ़ा हुआ है, जहाँ से आप पढ़ रहे हो तो आपको कल के दिन में आपको भी रहेगा ना यार, हमने इस स्कूल से पढ़ा है करके। ठीक है नहीं, तो क्या है कि हमारा भी अपना एक प्रेम है कि यार हमने यहाँ स्कूल से पढ़ा है, तो चलो क्या है, इतना कुछ सीखा है तो थोड़ा आप लोगों को सिखा देते हैं। तो हमारे सिखाने का मीन्स तभी फायदा करेगा कि जब आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे और थोड़ा सा सीरियसली लोगे, मजाक छोड़ के, है ना। वरना क्या है, चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग। ठीक है इंटर कौन सी क्लास में होगी? फर्स्ट ईयर ना, हाँ सेकेंड ईयर। हाँ तो बस सेकेंड ईयर वालों, फिर उसके बाद ऐसा ना हो कि चक्की पिसिंग। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारे काम में आ जाइए। ये है हमारा 100 ग्राम ना, तो 7.5 ग्राम मिलत इतना सा, समझ रहे हो। चलो डाल देते हैं, इसे नाप के डालना आप लोग ऐसे, पर मैं एक अंदाजे से डाल रहा हूँ कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ओके, कोई क्या ना, थोड़ा केमिकल है ना ये फंगीसाइड है, यू नो। फंगीसाइड, फंगस पढ़ते होगे आप लोग, फबूदनाशक है ये, बाविस्टीन। ठीक है, सब्जी वब्जियों में पड़ता है ये। तो ये जो इसमें भूसे में दूसरे फंगस होंगे, इसे डालने से वो खत्म हो जाएंगे। इसमें ऑलरेडी कुछ फंगस होगी ना, मुझे नहीं पता था, खराब फंगस होगी, तो वो इसे खत्म कर देगी, भूसे को एकदम फंगस फ्री कर देगा ये। क्योंकि मशरूम भी एक फंगस है, ठीक है ना। तो मशरूम को जब हम ग्रो करेंगे तो ऐसा ना हो कि दोनों फंगस आपस में कंपटीशन कर रही हैं, ठीक है ना, ग्रो होने के लिए। क्योंकि वो भी बढ़ेगा, उससे भी टेम्परेचर मिलेगा जो ऑलरेडी इसमें फंगस होगी, और मशरूम के लिए हम तैयार कर ही रहे हैं। तो मशरूम के लिए हम जो उसको टेम्परेचर या माहौल कुछ भी देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि दूसरी फंगस भी इसके साथ बढ़े। ठीक है ना। और इसमें क्या है कि हल चलाना, फावड़े चलाने की जितनी मेहनत नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात, कि खेत खोद रहे ना हम लोग, इतनी मेहनत कर रहे हैं, गेहूं धान सभी लोग कर रहे होंगे, सभी खेत में हो रहे हैं। इसमें क्या है कि थोड़ा सा बहुत केयरिंग वाला काम है। केयरिंग मतलब साफ सफाई और इस तरीके का काम है। इसमें ये नहीं है कि बहुत सारा हार्ड वर्किंग मेहनत है, ठीक है ना। तो इसमें ये भूसा इसमें अब हम डाल देंगे, ठीक है। इसमें भूसा डाल के, कितना है भूसा, कितना है एक बैग में? 41। तो नेक्स्ट नहीं लेंगे।